अंतर है। अगर आपने वो पुराना वाला वीडियो नहीं देखा तो एक बार आप उस वीडियो को देखिए, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तो उसी वीडियो को हम आज अपने कंटिन्यू करते हैं। आज हम बात करेंगे राज्य व्यवस्था के तत्वों के बारे में, एलिमेंट के बारे में, जिसके बाद हमको राज्य व्यवस्था में अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो भी हमारी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो राज्य व्यवस्था होती है वो संविधान को व्यवहारिक रूप से लागू कराने की एक व्यवस्था होती है। मतलब उस व्यवस्था को, जो संविधान को व्यवहारिक तौर पे लागू करती है, उस व्यवस्था को हम बोलते हैं राज्य व्यवस्था। ये तो हमने बात की थी। अब राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, क्या है, एलिमेंट हैं, जिसके आधार पे हमको इसको पढ़ना है और हमको इससे धीरे धीरे चीज़ें जो हमारी और भी क्लियर होंगी। तो अगर हम पहले एलिमेंट की बात करें, मतलब इंग्लिश में अगर हम बोलें तो एलिमेंट और हिंदी में अगर हम बोलें तो तत्व। अगर हम पहले तत्व की बात करें तो देखिए, पहले की अगर हम बात करें तो पहला है क्षेत्र। पहले हम लिख लेते हैं फिर चीज़ों को समझते हैं। क्षेत्र, इसी को हम बोलते हैं हिंदी में भूभाग, ठीक है। इसी को हम इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो लैंड, इसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे एरिया। दूसरे अगर हम एलिमेंट की बात करें तो हम बोल सकते हैं जनसंख्या, इसी को हम बोलेंगे पॉपुलेशन, और इसी को हम बोलते हैं जनता, ठीक है। तीसरे अगर हम एलिमेंट की बात करें तो सोवरनिटी, इसी को हम बोलते हैं संप्रभुता, इसी को हम बोलेंगे संप्रभुता, ठीक है। संप्रभुता इसी को हम बोलते हैं सोवरनिटी, और इसी को संप्रभुता बोलते हैं। चौथी अगर हम बात करते हैं तो चौथी में हम बोलते हैं सरकार या शासन, और या तो फिर अगर हम इंग्लिश में बोलें तो गवर्नमेंट, ठीक है। तो देखिए मैंने 4 चीज़ें लिखी हैं। पहला क्षेत्र, भूभाग, लैंड एरिया, जनसंख्या पॉपुलेशन जनता, सोवरनिटी संप्रभुता, सरकार शासन गवर्नमेंट। एक एक पे हम बात करते हैं चीज़ों को। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसी भी राज्य व्यवस्था अगर किसी देश में लागू हो रही है, किसी देश में रेगुलेट करने वाली है, तो सबसे पहला जो ज़रूरी है हमारे लिए वो है क्षेत्र। कोई ना कोई ऐसा एक निर्धारित एरिया होना चाहिए, कोई ना कोई एक ऐसा निर्धारित क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पे ये व्यवस्था लागू हो सके। तो क्या होगा, क्षेत्र, उसी को हम बोलते हैं भूभाग, मतलब एक भाग होना चाहिए जहाँ पे व्यवस्था को लागू किया जाए। उसके बाद इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं लैंड और एरिया। तो ये तो आपको समझ में आ गया, कोई ऐसा निर्धारित जगह जहाँ पे व्यवस्था लागू हो सके। तो सबसे इसेंशियल पार्ट क्या है कि फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, हमारे पास एरिया होना चाहिए, लैंड होना चाहिए जहाँ पे व्यवस्था लागू हो सके। दूसरी अगर हम बात करें तो जनसंख्या पॉपुलेशन जनता, मतलब अब एक एरिया जब निर्धारित हो गया, जब एक हमारे पास एरिया निर्धारित हो गया, कोई एक हमारे पास क्षेत्र पता है, तो भाई अब उसमें पॉपुलेशन भी होगी, क्योंकि पॉपुलेशन होगी तभी तो जो रेगुलेशन हमको करना है, जो भी कंट्री रेगुलेट करेगी वो करेगी। अगर पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो फिर व्यवस्था चलेगी किस पे और व्यवस्था को चलाएगा कौन। इसलिए सेकंड इसेंशियल पॉइंट है हमारा जनसंख्या पॉपुलेशन। थर्ड की हम बात करें तो सोवरनिटी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, संप्रभुता। अब बताइए संप्रभु मतलब क्या होता है, तो अगर हम इसको इजी वे में बात करें तो संप्रभु या सोवरनिटी का मतलब होता है कि मतलब आत्मनिर्भरता। अब किस चीज़ में, तो देश का चाहे वो एक्सटर्नल मामला हो चाहे वो इंटरनल मामला हो, उसमें हम किसी पर डिपेंड ना हो और ना हम किसी के अंडर में हो। हम अपने डिसीजन, चाहे वो हमारे आंतरिक डिसीजन हो या बाहरी डिसीजन हो, मतलब एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, हम अपने डिसीजन स्वयं ले सकें, तो वो देश होता है संप्रभु देश होता है। ये होना ज़रूरी है। अगर हम बात करें अपने देश की, भारत की, तो हमारे देश में नोटबंद हुआ था, तो जो हमारे सरकार है उन्होंने अपने एक डिसीजन किया और नोट बंद हुई। फिर हम बात करते हैं लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन हमारे जब देश में लॉकडाउन लगा तो हमारे सरकार का अपना डिसीजन था।
हमारे देश को, भारत को WTO में क्या सदस्य बनना है, WHO की हम बात करें, यूनेस्को की बात करें, या हम किसी भी चीज़ की बात करें, तो वहाँ पे देश का अपना डिसीजन होता है कि हमको कहाँ पे भाग लेना है एक्सटर्नल चीज़ों में, और हमको अपने देश के इंटरनल मामलों में क्या करना है। तो ये संप्रभुता होती है, इसको ही हम बोलते हैं सोवरनिटी, मतलब आत्मनिर्भरता किस बिहाफ पे, तो देश पे हम बात कर रहे हैं इस चीज़ को। चौथी अगर हम बात करें तो सरकार मतलब गवर्नमेंट होती है, तो गवर्नमेंट होती है जो कि व्यवस्था को लागू करवाती है, इसको ही हम शासन बोलते हैं, शासन, गवर्नमेंट, सरकार। तो ये 4 चीज़ अगर होती है एलिमेंट के तौर पे, तो कोई भी देश जो है वो व्यवस्था को लागू करता है और कर सकता है। ये 4 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे ये, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर अब हम इसके आगे में बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है, जो शासन कर रहा है, मतलब जो सरकार है, ये हर देश की अपनी अलग अलग होती है, मतलब कि सब देश का अपना सिस्टम, अपनी व्यवस्थाएं होती हैं और अपने देश के उनके रूल रेगुलेशंस होते हैं। इस गवर्नमेंट में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहले तो क्या आपने समझा कि संविधान में और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है, आपने समझा। अब राज्य व्यवस्था चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमको पता होने चाहिए। अब जब हम चौथे एलिमेंट पे आते हैं, सरकार, शासन और गवर्नमेंट पे, जब इस पे आते हैं तो फिर इसमें भी टाइप्स होते हैं, मतलब प्रकार होते हैं। हर देश अपने अपने देश की अलग अलग उनका जो शासन करने की जो प्रक्रिया होती है, मतलब गवर्नमेंट का जो उनका जो सिनेरियो होता है वो कुछ अलग होता है। तो इसको हमको देखना है, इसको हम देख लेते हैं। तो अगर हम गवर्नमेंट की ही टाइप्स की बात करते हैं, तो इसमें आपके 5 तरीके का आपको शासन प्रणालियाँ देखने को मिलती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए मोनार्की। दूसरी अगर हम बात करें तो डिक्टेटरशिप। तीसरी अगर हम बात करें तो कम्युनिज्म या तो फिर कम्युनिस्ट, कुछ भी आप बोलिए। चौथी बात करें तो रिपब्लिक, और 5वीं अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी। अब इसको एक बार हिंदी में देख लेते हैं। मोनार्की को हम बोलते हैं राजतंत्र, डिक्टेटरशिप को हम कहते हैं तानाशाही, कम्युनिस्ट को हम बोलते हैं साम्यवाद, रिपब्लिक को हम कहते हैं गणतंत्र, और डेमोक्रेसी को हम बोलते हैं लोकतंत्र। तो आपको ये समझ में आ रहा है, ये मैंने लिखा, इसके गवर्नमेंट के 5 टाइप्स होते हैं, मतलब ये क्या है, इनके 5 प्रकार हैं। पहला मोनार्की, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं राजतंत्र, फिर आता है दूसरा डिक्टेटरशिप, जिसे हम कहते हैं तानाशाही, तीसरा होता है कम्युनिज्म, जिसे हम कहते हैं साम्यवाद, उसके बाद चौथा रिपब्लिक, जिसे हम कहते हैं गणतंत्र, और 5वां हमारा डेमोक्रेसी, जिसे हम कहते हैं लोकतंत्र। अब ये व्यवस्थाओं के नाम हैं, मतलब ये शासन प्रणालियां हैं। बहुत अलग अलग देश अपने देश में अलग अलग